स्वागत है आपका बहुत बहुत इस क्लास 3 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। HTML के अंदर लिस्ट जो है वो कैसे बनाई जाती है और लिस्ट हम क्यों बनाते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लिस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम HTML में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ लिस्ट से। Lists in HTML are used to display items in an ordered or unordered manner। अगर हम ordered और unordered यानी sequentially एक के बाद एक ordered manner में या unordered manner में डेटा को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, उस जगह हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। They make web pages look neat and structured। लिस्ट का यूज अगर हम हमारे HTML पेज में करेंगे डेटा को शो करने के लिए, तो हमारा जो HTML का पेज है वो नीट एंड क्लीन दिखेगा, साथ ही स्ट्रक्चर्ड वे में हमको शो होगा। हम एग्जाम्पल के लिए इस तरीके की लिस्ट बना सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ गोट्स, हम कोई सामान की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टेप्स, हम कुछ काम या कोई ऐसी प्रोसेस है उसकी स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं लिस्ट के रूप में। और लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, हम कुछ ऑप्शंस या लिंक्स उनको एक लिस्ट में डिफाइन कर सकते हैं और हमारे वेब पेज पर शो कर सकते हैं। ये इसलिए हम यूज करते हैं लिस्ट को। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में 3 प्रकार की लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहली लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब होता है, कब यूज करते हैं? व्हेन यू वांट टू शो समथिंग स्टेप बाय स्टेप और इन अ नंबर्ड वे। जब आप कुछ आइटम्स को इस प्रकार शो करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट शो करना चाहते हैं, या फिर नंबर्ड मैनर में, नंबर यानी 1 2 3 ऐसे नंबर वाइज क्या हो लिस्ट शो हो, तो वहां पे आप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटेक्स ऐसा होता है, यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो OL है ये नीचे डिफाइन किया गया है, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे जो OL है, OL टैग, वो ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग है जिसको लिस्ट कंटेनर कहा जाता है। ये लिस्ट कंटेनर होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेनर। और इसके अंदर जो LI है, जो LI टैग का यूज हम कर रहे हैं, वो लिस्ट आइटम टैग है। यहाँ पर हम LI टैग का यूज करके आइटम्स को इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए हम VS कोड ओपन करते हैं। हम VS कोड पर आ गए हैं। यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं, class3.html करके। हमारी नई क्लास बन के तैयार हो गई है। पुरानी क्लासेस को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर। बॉयलर प्लेट कोड जो है वो आके तैयार हो गया है। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट टैग लिया, ये कंटेनर का काम करेगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के जितने भी आइटम्स रहेंगे उन सबको ये कंटेन करके रखेगा। अब लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम देने के लिए LI टैग का यूज करते हैं। मैंने कहा LI, लेट से मैं सबसे पहला आइटम देता हूँ एप्पल, वैसे ही दूसरा आइटम LI, उसमें मैं देता हूँ मैंगो। तीसरा आइटम लेते हैं बनाना। ये 3 आइटम जो है वो LI के अंदर ये लिस्ट आइटम है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है। अब इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S से। सेव करने के बाद में गो लाइव करता हूँ। जैसे ही मैं गो लाइव करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्ड क्या आ चुकी है, एक नंबर्ड लिस्ट आ चुकी है, जो कि सीक्वेंस वाइज चल रही है। 1 2 3 सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। पहले नंबर पे एप्पल आया, दूसरे पे मैंगो आया, तीसरे पे बनाना आया। अगर हमें इस तरीके की ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, जो कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हो, वो लिस्ट बनाने के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। OL टैग का यूज करते हैं और OL टैग के अंदर LI टैग का यूज करके हम लिस्ट आइटम लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, वी कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग। हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए टाइप ऑफ नंबरिंग। जैसे यहाँ पर जो है, अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पे
नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर हम इन नंबर की जगह चाहते हैं कि ए बी सी इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल हो, या फिर जो मैथ्स में यूज़ होती हैं रोमन रोमन नंबर्स उनमें आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो अभी तक हमने एट्रीब्यूट पढ़ा नहीं है, सो हम एट्रीब्यूट को एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। HTML में एट्रीब्यूट जो है वह एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो किसी टैग के बारे में और डिटेल्स देती है। मतलब टैग क्या करेगा और कैसे करेगा यह एट्रीब्यूट बताता है। एट्रीब्यूट का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट या कोई भी एट्रीब्यूट है, वो उस टैग की फंक्शनलिटी को और ज़्यादा एनहेंस करता है। हम किसी भी टैग में एट्रीब्यूट को जो ओपनिंग टैग होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे ये है ओपनिंग टैग और ये है अपना इस एलआई का क्लोजिंग टैग। हम ओपनिंग टैग के अंदर क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सो हम ऑर्डर्ड लिस्ट में ओपनिंग टैग के अंदर टाइप का यूज करते हैं। टाइप के अंदर हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं वो यहाँ पे बताई गई है। टाइप के अंदर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू 1 2 3 आती है, जो कि हम अभी देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए लिखते हैं तो कैपिटल ए से स्टार्ट होगा। लेट्स से हम कैपिटल ए यहाँ पे लिखते हैं। मैंने कैपिटल ए लिखा, सेव करते हैं। हमारी वेबसाइट पर हम देखते हैं तो यहाँ पे ए बी सी ये सीक्वेंस वाइज आने लग गए हैं, अल्फाबेटिकल वाइज ये सीक्वेंस चलने लग गया है। वैसे ही अगर हम स्मॉल एबीसीडी चाहिए हमको तो हम स्मॉल ए लिखेंगे। वैसे ही अगर हमें इस तरीके से नंबर चाहिए तो हम इस तरीके से इनको वहाँ पे लिख कर यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट का जो सेकेंड टाइप है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कब करते हैं वो समझते हैं। व्हेन द लिस्ट इज नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ओनली द लिस्ट नीड्स टू बी डिस्प्ले इन बुलेट पॉइंट्स। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें लिस्ट को कोई एक ऑर्डर में या सीक्वेंस वाइज नहीं दिखाना होता है, जैसे 1 2 3 ए बी सी, या 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इस तरीके से हमें कोई स्टेप्स डिफाइन नहीं करनी है। हमें सीक्वेंस में लिस्ट अगर नहीं बनानी है, सिर्फ ऐसे ही बुलेट्स बुलेट्स यानी कुछ बुलेट्स पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स में ही हमको लिस्ट अगर दिखानी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। उस सिंटेक्स उसका और इसका सेम है, सिर्फ इसमें यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल जो है वो कंटेनर बन जाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग जो है वो यूएल होता है। इसके अंदर भी हम आइटम लिखने के लिए सेम टैग का यूज करेंगे, एलआई टैग का यूज करेंगे आइटम लिखने के लिए। सिर्फ यहाँ पे यूएल टैग बदल जाएगा जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है, लिस्ट कंटेनर है। सो इसका भी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे एक यूएल टैग लगाते हैं। मैंने लिखा यूएल, यूएल के अंदर मैं एलआई लिखता हूँ। फर्स्ट आइटम लिखता हूँ जिसमें लिखा मिल्क, मिल्क। दूसरा आइटम जो है वो ब्रेड। तीसरा आइटम है बटर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेव करके कि ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये किस तरीके से लिस्ट आइटम को दिखा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बुलेट्स के जो निशान है, बुलेट्स पॉइंट्स, वो आ चुके हैं। ये जो लिस्ट है बुलेट पॉइंट्स के रूप में हमको लिस्ट को शो करती हैं। अगर हम इस तरीके से अपनी लिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं, और अगर हम ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब ए वर्ड एज इन अ डिक्शनरी, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी वर्ड को इस प्रकार डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी आए। जिस प्रकार एक डिक्शनरी में एक वर्ड लिखा होता है
वर्ड के नीचे उसका डेफिनेशन लिखा होता है, उसी प्रकार अगर हमें कोई आइटम देना है और आइटम के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन देना है तो हम इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करने के लिए ये सिंटेक्स होता है। इस सिंटेक्स के द्वारा हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं हमारे HTML के कोड में। इस सिंटेक्स में कौन कौन से टैग्स यूज हुए हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो टैग है वो DL टैग यूज हुआ है। इसका जो पूरा नाम है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है। ये भी एक कंटेनर है जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के आइटम्स को कंटेन करके रखेगी। दूसरा जो टैग हमने यूज किया है वो है DT टैग। DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म टैग। डिस्क्रिप्शन टर्म, इसमें हम टाइटल देंगे। नेक्स्ट जो टैग हमने यूज किया है वो है DD टैग। DD टैग में डिस्क्रिप्शन डिटेल टैग, इसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। DD के अंदर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पे समझते हैं DL जो है वो कंटेनर है, उसके अंदर जो DT है वो पहला आइटम है। पहले आइटम के बाद जो DD टैग हमने यूज किया है उसके अंदर पहले आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद दूसरा आइटम DT, हमने दूसरा आइटम 2 लिया, यहाँ पे आइटम 2 का डिस्क्रिप्शन जो कि DD टैग का यूज करके हम लिखते हैं। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग का यूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये एक कंटेनर होगा जो सारी के सारे लिस्ट आइटम को क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा। सबसे पहले हम टाइटल देते हैं तो DT टैग का यूज करके टाइटल देंगे। लेट्स से हम टाइटल देते हैं HTML। ओके, अब इस टाइटल का डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम यूज करेंगे DD टैग। DD टैग में हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आइटम नंबर 2 हम दे सकते हैं DT टैग का यूज करके अगेन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं CSS। CSS में क्या डिस्क्रिप्शन दें, लेट्स से हम लिखते हैं स्टाइल शीट होती है ये, स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर डिजाइन। ओके, ये हमारी एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अगर हमें इस तरीके से डेटा को शो करना है तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और सेव करके हमारे वेब पेज पर देखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इस प्रकार दिखती है। सबसे पहले जो टाइटल है वो टाइटल दिखेगा, टाइटल के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिखेगा। उसके बाद दूसरा टाइटल दिखेगा, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अगर हमें इस तरीके से कहीं पे डेटा प्रेजेंट करना है, हमारे वेब पेज पर डेटा को शो करना है, तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टास्क की तरफ। सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि हमें इस तरीके का एक वेब पेज क्रिएट करना है, यूज करके, किसका, लिस्ट का यूज करके। अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये किस तरीके का है। हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक हेडिंग है स्टूडेंट मार्क्स नाम की, जो कि हम हेडिंग टैग का यूज करके बना सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 मतलब ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करके ये बनाया गया है, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको बताए गए हैं और उसमें बताया गया है कि फर्स्ट कौन है और 5th नंबर पर कौन है। हम बनाने के लिए VS कोड ओपन कर लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट से पहले यहाँ पे एक हेडिंग दिखाई गई है जो कि हम H3 टैग का यूज करके बनाते हैं। हेडिंग में क्या लिखना है हमें, स्टूडेंट्स मार्क्स, स्टूडेंट्स मार्क्स। नेक्स्ट हेडिंग के नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट लेने के लिए बनाने के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं। OL लिख के एंटर दबाएंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेनर बन जाएगा। अब इसके अंदर हम आइटम्स लिखेंगे LI टैग का यूज करके। आइटम नंबर 1 क्या है, फर्स्ट राहुल 95 मार्क्स। आइटम नंबर 1 LI टैग का यूज करके
यहाँ पे लिखा फर्स्ट राहुल फर्स्ट राहुल ओके एंड मार्क्स 95। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल आई टेक सेकेंड। सेकेंड कौन है, हुई सेकेंड, प्रिया। 92 मार्क्स। थर्ड अमन 89 मार्क्स। अमन जिसके मार्क्स आए हैं क्या, 82। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर नेहा 85 मार्क्स। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर रोहित 80 मार्क्स। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सारी की सारी पांचों डेटा लिस्ट आइटम हमने हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिख लिए हैं। अब कंट्रोल एस से सेव करके इसको देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट मार्क्स नाम की एक हेडिंग आ चुकी है और ऑर्डर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड के अंदर जो है सारे के सारे लिस्ट आइटम आ चुके हैं जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो इस तरीके से आप भी इसको एक बार और बनाना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट जो है वो शॉपिंग लिस्ट है। जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिस्ट को नेस्टेड रूप में, नेस्टिंग रूप में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम भी यूज कर रहे हैं। सो नेस्टिंग लिस्ट किस तरीके से यूज की जाती है वो आपका होमवर्क है, आप उसको सीखना। सो नेस्टेड हम देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं H3, जिसके अंदर लिखते हैं शॉपिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। नेक्स्ट सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट OL से बनाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम पहला, उसके अंदर क्या लिखा है, फ्रूट्स। फ्रूट्स के नीचे, फ्रूट्स के अंदर जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो हम बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट आइटम क्या है, लिस्ट आइटम है एप्पल। और दूसरा लिस्ट आइटम क्या है, बनाना, BANANA। नेक्स्ट आगे जो है वो वेजिटेबल्स, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, LI वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। इसके अंदर है पटेटो, टोमेटो। ओके, सो इसके अंदर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। लिस्ट के अंदर दो आइटम रहेंगे, LI, इसमें पोटैटो एंड टोमेटो, टोमेटो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिस्ट आइटम जो कि ऑर्डर टैग के अंदर है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, डेयरी। इसके अंदर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी हमको।
उसके अंदर लिस्ट आइटम, पहला क्या है मिल्क और दूसरा है बटर। पहला है मिल्क और दूसरा क्या है बटर। सो इस तरीके से हम लिस्ट को नेस्टिंग रूप में भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड तरीके से भी इनका यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारा पेज जो है वो बना है कि नहीं। सो हमारा जो शॉपिंग लिस्ट वाला जो पेज है, वेब पेज, वो बन चुका है। यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं आपके होमवर्क टास्क की। सो होमवर्क में क्रिएट एन HTML पेज दैट डिस्प्लेज द मॉर्निंग रूटीन नंबर वाइज। आप नंबर वाइज क्या करेंगे, अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो एक वेब पेज बनाएंगे, उसके अंदर अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करके क्या करेंगे आप बनाएंगे। सो ये आपका होमवर्क टास्क के हैं। वीडियो हो चुकी है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको HTML सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।